स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिक लेवल से चलेंगे और धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो PDF है बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे ऐसे नहीं कि कहीं से उठाए हुए हैं। हर प्रश्न अपने में एक अहमियत रखता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना जो स्कोर है वो भी बताएं आपको कितने आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एन। ये तो इजी था, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। सेकेंड प्रश्न, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपने स्पेलिंग बतानी है कमिटी की। COMMITTEE, COMMITTEE, COMMITEE या फिर COMMITEE। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, COMMITTEE, कमिटी। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ अबैंडन। अबैंडन का जो सिनोनियम है वो आपने याद कर लेना है। तो वो होता है फॉरसेक। जो एंटोनिम और सिनोनियम है एक ऐसा टॉपिक है जिसको कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको आप पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपने कुछ बेसिक से याद कर लेने हैं। तो बहुत सारे मैंने इस वीडियो में भी कवर करने की कोशिश की है। तो अबैंडन का जो सिनोनियम होता है वो होता है फॉरसेक। फिल इन द ब्लैंक, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब कई बच्चे इसमें ये गलती कर देते हैं, जो आप एंड को देखते हुए यहाँ पे आर लगा लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि यहाँ पे प्लूरल जो आर्टिकल है वो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लगेगा, जो ब्रेड एंड बटर है इसके साथ हमेशा इज लगेगा। तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसको आपने एक बार फिर से समझ लेना है ध्यान से, वीडियो को रोक के। वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे तो मैं बहुत ही निचले लेवल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को रोक के बार बार समझ लेना। तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। चूज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड का जो प्लूरल है वो होता है चिल्ड्रन। ऑप्शन सी, चिल्ड्रन। फिल इन द ब्लैंक, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर डैश 2010। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, जहाँ भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है वहाँ पे हमेशा सिंस लगा होता है, यानी कि जो निश्चित समय दिया होता है तो वहाँ पे सिंस लगा रहता है। तो शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का एंटोनियम हो जाएगा नेचुरल। आइडेंटिफाई द टेंस, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो आपको जो टेंस है उनको पहचानना आना भी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। फिलिंग द ब्लैंक्स, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड डैश प्रेजेंट। यहाँ पे हो जाएगा वर। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। चूज द करेक्ट preposition, ही डाइड डैश कैंसर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फ्रॉम लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन सुन लें, फ्रॉम, ऑफ, विद, बाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर। टू स्मेल ए रैट मीन्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। फिलिंग द ब्लैंक्स, मैथमेटिक्स डैश ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आपके ऑप्शन है आर, इज, वर, हैव। तो इसका राइट आंसर है इज। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑफ शी सिंग्स ए सॉन्ग। इसका राइट आंसर है ए सॉन्ग इज संग बाई हर। प्लूरल ऑफ माउस इज। तो ये तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो प्लूरल ऑफ माउस इज माइस, MICE। फिलिंग द ब्लैंक्स, वर्क हार्ड लीस्ट यू डैश फेल। विल आएगा, शुड आएगा, कैन आएगा या माइट आएगा। तो आपका राइट आंसर है शुड, ऑप्शन बी। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ
fragile. Right answer is weak. One who walks in sleep is called somnambulist. Fill in the blanks. I have dash money in my pocket. आपके ऑप्शन है many, few, some, any. Right answer is some. I have some money in my pocket. Choose the feminine of horse. तो ये तो आपको पता ही होगा. Horse का feminine mare. M-A-R-E mare. Filling the blank. The sun rises in the east. ये मैंने आपको बता दिया. लेकिन इसमें आपने देखना है कई बार जो बच्चे हैं इसका राइज लगा देते हैं, तो इसमें आएगा राइजेस. R-I-S-E-S राइजेस. विच इज द करेक्ट सेंटेंस. इसमें आपने करेक्ट सेंटेंस बताना है. ही इज मोर टॉलर देन मी. ही इज टॉलर देन आई. ही इज टॉलर देन मी. ही इज टॉलेस्ट देन आई. आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी. ही इज टॉलर देन आई. सिनोनियम ऑफ ब्रीफ. राइट आंसर इज शॉर्ट. फिलिंग द ब्लैंक. वी शुड abstain dash smoking. राइट आंसर इज फ्रॉम. अगला प्रश्न है चेंज. राम सेड आई एम बिजी इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपने चेंज करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा राम सेड दैट ही वाज बिजी. फिल इन द ब्लैंक. आइदर यू और आई डैश मिस्टेकन. राइट आंसर इज एम. आइदर यू और आई एम मिस्टेकन. एंटोनियम ऑफ फ्रेंडली. तो फ्रेंडली का एंटोनियम हो जाएगा हॉस्टाइल. एप्पल्स ऑफ वंस आई मीन्स वेरी सोर, वेरी डियर, वेरी रेड, वेरी हेल्दी. तो राइट आंसर वेरी डियर. हिंदी में आप इसको कह सकते हैं जैसे आंख का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना. 29. फिल इन द ब्लैंक. इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई. राइट आंसर इज वर. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा समझ लें आप. जब भी आप कोई कल्पना करते हैं, जब भी आप कहते हैं कि काश में जादूगर होता, काश में कुछ और होता, तो वहाँ पे आपने हमेशा लगाना है वर. क्या लगाना है? वर लगाना है. तो बहुत बारी होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि हम यहाँ पे वाज लगा लेते हैं या फिर एम लगा लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा. इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई. जब हम कोई कल्पना करते हैं कुछ होने की, तो वहां पे हमेशा प्लूरल लगता है. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. तो वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है. राइट आंसर इज VACWM वैक्यूम. 31. फिल इन द ब्लैंक. आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक. एट, ऑफ, विद, इन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑफ. आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. प्लूरल ऑफ नाइफ इज. नाइफ का जो प्लूरल है वो आपने बताना है. तो नाइफ्स, KNIVES नाइफ्स. हमारा अगला प्रश्न है सिनोनियम ऑफ ह्यूज. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइगनेटिक. GIGANTIC. शी इज सीनियर टू मी. ए पर्सन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिस ओगनिस्ट. फिल इन द ब्लैंक्स. आई हैवंट सीन हिम डैश ए लॉन्ग टाइम. राइट आंसर इज फॉर. एंटोनियम ऑफ डीप. डीप का एंटोनियम आपने बताना है शैलो. SHALLOW. फिलिंग द ब्लैंक. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी डैश द स्टेशन. रीच, रीच्ड, हैड रीच्ड, रीचिंग. तो राइट आंसर इज रीच्ड. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. तो रिसीव की आपने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. RECEIVE रिसीव. A wide awake means sleeping, fully alert, dreaming, tired. तो right answer is fully alert. A wide awake, fully alert. He is too weak dash walk. He is too weak to walk. Synonym of timid. 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 Synonym of timid is shy. You must listen dash what I say. You must listen to what I say. Choose the collective noun for grapes. Right answer is bunch. Bunch of grapes. Call it a day means. Right answer is stop working on something.
फिलिंग द ब्लैंक, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। एंटोनियम ऑफ एंशियंट, एंशियंट का एंटोनियम आपने बताना है, तो एंशियंट का एंटोनियम हो जाएगा मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न। फिलिंग द ब्लैंक, ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन ए प्राइज, तो राइट आंसर इज was, each of the boys was given a prize। Plural of ox is oxen। Passive voice of who wrote this book, राइट आंसर इज बाय whom was this book written। तो अभी हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे ही बने रहें। तो चलिए यहाँ से आगे शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फिलिंग द ब्लैंक्स, ही जंप्ड डैश द रिवर, तो इनटू द रिवर। सिनोनिम ऑफ एरर, राइट आंसर इज ब्लंडर। ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, तो एवियरी। तो बहुत सारे बच्चे जू लगा लेते हैं, तो जू नहीं होगा, क्योंकि जू को आप चिड़ियाघर कहते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसको चिड़ियाघर कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको कहते हैं एवियरी। फिलिंग द ब्लैंक, वन शुड लव डैश कंट्री, तो राइट आंसर वंस। एंटोनियम ऑफ ब्राइट, ब्राइट का एंटोनियम हो जाएगा डल। फिलिंग द ब्लैंक, आई प्रेफर टी टू कॉफी, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो आपने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ओशियन की, तो OCCASION, ओशियन। किथ एंड किंग मीन्स रिलेटिव्स। फिलिंग द ब्लैंक, द न्यूज डैश ट्रू, फिलिंग द ब्लैंक्स, द न्यूज इज ट्रू, तो न्यूज के साथ आपने प्लूरल नहीं लगाना है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर लगाना है, तो न्यूज इज ट्रू। तो जो थोड़ा फास्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि 100 प्रश्न अभी करने हैं, आप अपने हिसाब से वीडियो को ज़्यादा फास्ट या स्लो कर सकते हैं। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा किसी चीज़ की जो डार्क साइड है उसको ही देखता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पैसिमिस्ट। आपने ऐसा हमेशा माइंड में एक ट्रिक के तौर पे इसको सोचना है कि डार्क के साथ हमेशा पैसिमिस्ट आएगा और जो अच्छी चीज़ों को देखेगा वो ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न मुझे भी था पहले, क्योंकि मैं भी सोचता था कि जो डार्क है उसके साथ ऑप्टिमिस्ट आएगा, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट और जो डार्क है वो सेम वाइब देते हैं। लेकिन जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो वहाँ पे हो जाएगा पैसिमिस्ट। तो अगला प्रश्न है फिलिंग द ब्लैंक, ओपन योर बुक डैश पेज 10, आपके ऑप्शन है ऑन, एट, इन, बाई, राइट आंसर इज एट। सिनोनिम ऑफ अलर्ट, वॉचफुल। फिलिंग द ब्लैंक, ही हैज डैश फ्रेंड्स, राइट आंसर इज फ्यू। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, he said I have passed, right answer is he said that he had passed। at the 11th hour means, ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, तो राइट आंसर इज एट द लास्ट मोमेंट। फिलिंग द ब्लैंक, इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग, राइट आंसर इज हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। Antonym of vague, right answer is clear। Filling the blank, he is dash MA in English, तो ये जो कंसेप्ट है इज MR और AN दा, ये आपको ढंग से हो जाने चाहिए, क्योंकि हाँ अगर ये तो मैराथन है, इसमें तो ऐसे ही बताऊंगा। अगर आपको नहीं है टॉपिक क्लियर तो आप कमेंट में बता दें, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बस इसको ऐसे ही समझा सकता हूँ कि आपने देखना है जो M है इसको आपने इंग्लिश में नहीं लेना, इसको आपने हिंदी में लिखना है, हिंदी में M लिखना है आपने, जैसे ऐसे लिखना है M आपने। तो जो पहला जो साउंड है AEIOU, इनसे ये जो 5 वॉबल है ये अगर जहाँ भी आएंगे वहाँ पे N लगता है। अब आपने ऐसा नहीं देखना है कि इंग्लिश में A आ रहा है, आपने ये देखना है हिंदी में A आना चाहिए। अब AEIOU ये जब हिंदी में आ जाएंगे तो वहाँ पे आपका N लगेगा और बाकी जगह आपका A या फिर दा लगेगा। दा तो जो स्पेसिफिक चीज़ होती है उसी के साथ लगता है, बाकी इसको डिटेल में कभी और हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा,
तो यहाँ पे एन लगेगा, ही इज एन MA इन इंग्लिश। जैसे ऑनेस्ट के साथ भी हमने देखा था एन लगा था। मैंगो होगा MANGO मैंगो, वहां पे क्या लगेगा, ए लगेगा। प्लूरल ऑफ डेटुम, DATUM, डेटुम इज डाटा, DATA। ए बुक रिटन बाई वन सेल्फ अबाउट हिज लाइफ, तो राइट आंसर इज ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जो अपने बारे में पुस्तक लिखी जाती है वो होती है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। और जो दूसरे, जैसे मान लो महेंद्र सिंह धोनी है और मैं उनके बारे में लिखूं तो वो हो जाएगी बायोग्राफी। लेकिन जब वो खुद लिखें तो वो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी, यानी कि अपने बारे में जब आप लिखते हैं तो वो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी। फिलिंग द ब्लैंक, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, तो यहां पे आएगा मस्ट, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। सिनोनियम ऑफ क्विक, राइट आंसर इज फास्ट। फिलिंग द ब्लैंक, माई फादर इज डैश देन माई अंकल, ऑप्शन है ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, एल्डेस्ट, तो राइट आंसर इज ओल्डर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है, तो राइट आंसर इज SEPARATE, सेपरेट। क्वेश्चन नंबर 75, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मीन्स to change for the better, to read a book, to plant a tree, to be angry, the right answer is to change for the better. Filling the blank, they dash playing cricket now, right answer is are, they are playing cricket now। they के साथ हमेशा are लगेगा, he के साथ is लगेगा, was भी लगेगा, और they चलो ये किसी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सिंगुलर होते हैं, यू, वी ये प्लूरल आते हैं, दे ये सभी प्लूरल आते हैं। एंटोनिम ऑफ गिल्टी, गिल्टी का एंटोनिम आपने बताना है, राइट आंसर इज इनोसेंट। फिलिंग द ब्लैंक, आई सा डैश वन आइट मैन, तो यहां भी आप देखिए ए आएगा, क्यों आएगा। अब एक बार चलो इसको समझा लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था AEIOU, जहां भी ये होंगे वहां पे एन आएगा। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि ए का मतलब ए नहीं है, इंग्लिश में नहीं लेना है आपने, इंग्लिश हिंदी में इसको ऐसे लेना है। जैसे ओ है इसको ऐसे लेना है ना, ओ। तो यहां पे है आई सा डैश वन आइट मैन। तो अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो ओ है ना, यहाँ पे ओ है तो आप सीधा एन लगा लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहां वन लिखा है वन आइट मैन, यहां पे आएगा ए। आई सा ए वन आइट मैन, यहां पे आपका एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी आप समझ लीजिए। देखिए जो वन है, वन कैसे लिखेंगे आप, वो नो वन, है ना, तो यहां पे वो आ रहा है, जबकि आपको या तो ए चाहिए या तो ओ चाहिए, यू चाहिए, यहां पे वन आ रहा है यानी कि वो आ रहा है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, ए। अब चलो नेक्स्ट प्रश्न, वन हु कैनॉट रीड और राइट, तो राइट आंसर इज इलिटरेट। वन हु कैनॉट रीड और राइट, जो ना तो लिख सकता है ना ही पढ़ सकता है, तो इलिटरेट। फिलिंग द ब्लैंक, नो न्यूज डैश गुड न्यूज, ऑप्शन है आर, इज, वर, हैव, राइट आंसर इज। सिनोनियम ऑफ करेज, करेज का सिनोनियम हो जाएगा ब्रेवरी। करेज और जो ब्रेवरी, इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है साहस। फिलिंग द ब्लैंक्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन, राइट आंसर इज एमंग, कि जो मिठाई है उसको बच्चों के बीच में बांट दो। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, TOMARROW, टुमारो। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स ए सडन डिजास्टर। Filling the blank, this is the best book I dash ever read, right answer is have, this is the best book I have ever read। Plural of wife, right answer is wives, WIVES। वैसे ही जो लाइफ है LIFE, लाइफ, उसका भी हो जाएगा LIVES। एंटोनियम ऑफ हार्ड, राइट आंसर इज सॉफ्ट। Filling the blank, he is afraid dash dogs, the right answer is of, he is afraid of dogs। A period of 10 years is called, right answer is decade। Filling the blanks, look dash you leap, look before you leap, synonym of abundant, right answer is plentiful।
Filling the blank, Ram as well as his parents dash coming. Right answer is Ram as well his parents is coming. Choose the correct spelling. करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है, तो एक बार आप देख लें ध्यान से, फिर कमेंट करें कौन सा इसमें आपको राइट लग रहा है। क्वेश्चन ए की राइट स्पेलिंग आपने बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए QUESTIONNAII क्वेश्चनियर। क्वेश्चन तक तो बिल्कुल सेम है, आगे आपने देख लेना है। वंस इन ए ब्लू मून मीन्स, राइट आंसर इज वेरी रेयरली। तो अब हमारे को लास्ट 5 प्रश्न बचे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, ही हैज नो मनी डैश बाय फूड। ही हैज नो मनी टू बाय फूड। वन हु ईट टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है। राइट आंसर इज ग्लूटन, GLUTTON। फिलिंग द ब्लैंक, आई डैश माई होमवर्क yesterday. राइट आंसर इज डिड। एंटोनियम ऑफ क्रूल, राइट आंसर इज काइंड। हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, फिलिंग द ब्लैंक, द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीफ। राइट आंसर इज हैव, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। सिनोनियम ऑफ गिफ्ट इज प्रेजेंट। तो ये थे हमारे 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे हों। बाकी आप देख सकते हैं कितने जो अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही छांट के आपके लिए लाया हूँ। इन वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं आपको इनको प्रोवाइड भी करवा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।